हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवा मिश्रा आज आप सभी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर बात करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप सबके कैरियर से रिलेटेड है। आप सबका कैरियर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इस देश के युवा का कैरियर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी वही युवा हैं। आइए देखते हैं क्या बात कर सकते हैं हम इस टॉपिक पर। आपके कैरियर के बारे में मैं कैसे बात कर सकता हूं, आप यही सोच रहे हैं। तो आपने पहले ही देख लिया होगा कि क्या लिखा है। पीछे लिखा यही है कि इफ यू वांट टू ज्वाइन और योर ड्रीम इज टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस एज में 18.5 साल से पहले अगर आप हैं, 18.5 से छोटे हैं, उम्र आपकी 18.5 से छोटे हैं और 16.5 से बड़े हैं, मतलब 16.5 से 18.5 के बीच में है, तो आपके पास कैरियर बनाने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी है इंडियन आर्मी या नेवी या फिर एयरफोर्स। इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं ये होता क्या है और आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। तो सबसे पहला ही है कि आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। अगर आप क्लास 11th और 12th में मैथ्स लेकर पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? खैर, बायो वाले बच्चे भी इसको भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एक पेपर पूरा का पूरा मैथ का ही आता है, जिसमें क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी मैथ आती है। तो जो बच्चा 11th और 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है उसके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। लेकिन आप मेहनती हैं, आप बायो लेकर भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए आइए अब जानते हैं एज के फैक्टर क्या है, एज रिलेबिलिटी क्या है यहाँ पर। तो एज जो एलिजिबिलिटी है वो है 16.5 साल से 18.5 साल एनडीए के लिए। 16.5 साल से आप 18.5 साल तक के एज के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यूपीएससी की वेबसाइट से एनडीए का फॉर्म आता है ना। और एनडीए 1 एग्जाम 16 अप्रैल 2023 को हो चुका है, क्योंकि साल में ये एग्जाम 2 बार होता है। पहला एग्जाम जो अप्रैल में होता है, दूसरा सितंबर में होता है। साल में 2 बार आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है। तो एज आपकी 16.5 से 18.5, क्लास 11th में पीसीएम सब्जेक्ट होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो अभी तक के डिस्कशन से हमको ये पता चला कि एनडीए में जाने के लिए आपको मैथ बहुत अनिवार्य है। एनडीए मतलब ही मैथ, क्योंकि मैथ का एक अलग से ही पूरा पेपर होता है। 120 क्वेश्चंस का पेपर होता है। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का आता है। एक सही क्वेश्चन पे 2.5 मार्क्स आपको मिलते हैं और एक गलत क्वेश्चन पे 0.84 मार्क्स आपके कट जाते हैं, मतलब 1/3 मार्क्स आपके कट जाते हैं। और टोटल एनडीए का जो कट ऑफ जाता है मैथ का 300 नंबर के पेपर में 75 नंबर सेक्शनल कट ऑफ जाती है, जो कि बहुत कम है। मतलब एक एवरेज बच्चा भी इसको पास कर सकता है। लेकिन इसको आप ये समझ लीजिए कि 30 से 40% बच्चे ही इस एग्ज़ाम का रिटर्न निकाल पाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उनका बेसिक नहीं क्लियर होता, बेसिक पर उसका कमांड नहीं होता। इसलिए आप समझ लीजिए कि एनडीए में मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है। एनडीए मतलब ही मैथ्स। एनडीए अगर आपको देना है तो आपका मैथ में कमांड होना चाहिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात है, एनडीए आपको देना है तो आपके अंदर इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का भी पेपर होता है इसमें। दूसरा पेपर जो जीएटी होता है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, उसमें इंग्लिश भी 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के अलग से आते हैं, जो कि आपके पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। मतलब टोटल 200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है और 1/4 उसकी जो है निगेटिव मार्किंग होती है। और इंग्लिश ये तो हो गया रिटन एग्जाम इंग्लिश के लिए। इसके बाद एनडीए पेपर के रिटन एग्जाम के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू भी देना होगा। अगर मान लीजिए आप एनडीए रिटन एग्जाम देते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, जीएटी मैथ दोनों के पेपर में क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका कट ऑफ आता है, कट ऑफ आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कॉल अप लेटर आपका आता है और एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन की प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको फ्लुएंसी इंग्लिश की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश बोलने की। आपकी पर्सनैलिटी चेक होता है, वहाँ पर साइकोलॉजी चेक होता है, आपका टीम वर्क चेक होता है। ये सारी चीज़ें एसएसबी के अंदर एनालाइज की जाती हैं अलग अलग टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, वहीं पर पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, साइकोलॉजी टेस्ट भी होता है और जो है ग्रुप टास्क भी होते हैं, जीटीओ टास्क भी होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें एसएसबी आपको तभी मिलेगा जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। मेन हर्डल रिटन एग्जाम नहीं मानता मैं मानता हूँ मेन हर्डल है एसएसबी। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा।
और रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा, और अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आप रिटन ही नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से आपको अपने 11th और 12th पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, जहां पर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और थोड़ा पोर्शन क्लास 10th का बायो का पार्ट भी जो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जीएटी में पूछा जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, थोड़ा करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों को मिला के एक जीएटी का पेपर होता है जो कि टोटल 600 नंबर का होता है, जिसमें 200 नंबर की इंग्लिश होती है, बाकी आपका 400 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें जो है सब कुछ रहता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब चीज़ इंक्लूडेड रहता है। उसमें करंट अफेयर्स भी रहती है, जीके भी रहता है। ये टोटल आपका हो गया 300 नंबर का मैथ का पेपर, 600 नंबर का जीएटी, टोटल 900 नंबर का रिटन एग्जाम होता है। 900 नंबर में आपको मैं कट ऑफ बता दूं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 360 से 370 नंबर ही जाता है ओनली, मतलब 900 में 360। सर ये मैं तो फेल होने के बाद भी एनडीए एग्जाम क्वालिफाई कर गया, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप, ऐसा ही होता है। एनडीए एग्जाम का आप लास्ट 10 ईयर्स का कट ऑफ देख लीजिए, 360, 365 या 370 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, जिसमें मैथ की किताब मैंने पहले ही बताई है कि 300 में आपको 75 नंबर पाना है, बाकी जीएटी में आपको स्कोर कर लीजिए, अगर आपकी मैथ्स एवरेज भी है तब भी आप निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहला काम आपको करना होगा कि आप अगर क्लास 10th में हैं तो आप पीसीएम सब्जेक्ट ले लीजिए, पीसीएम सब्जेक्ट क्लास 11th में ले लीजिए और उसको मन लगाकर 11th और 12th में पढ़िए। हो सके तो आप गाइडेंस लीजिए किसी से उसके बारे में, एनडीए पेपर एनालाइज करिए जो कि अभी ही रिसेंट में 16 अप्रैल को हुआ है। मैं उसका एनालिसिस भी करूंगा यहाँ पर, आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। और कुल मिलाकर एनडीए की प्रिपरेशन आप आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं नेशन की थ्रू एनडीए और अदर एग्जाम्स लाइक एयरफोर्स XY, सो यू हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, है ना। आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह ये जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि ये जॉब कोई आम जॉब नहीं है, ये सर्विस कोई आम सर्विस नहीं है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड सर्विस है ना। ये सर्विस ऐसी है जहां पर आप ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे, आपका पहला पोस्ट होगा लेफ्टिनेंट, तो आप जो है एक बटालियन को वहां पर आप हेड करेंगे, आप लीडर होंगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है ये। इस वजह से आपको जॉब भी नहीं कहूँगा, ये सर्विस है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया को, अपने देश के लिए समर्पित है। पैसे से मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे से रिलेट नहीं करूँगा इसको, डेली लाइफस्टाइल से रिलेट नहीं करूँगा, ये सब अलग चीज़ें हैं। बट आप अगर रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ये ड्यूटी उठाना चाहते हैं नेशन की, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए एनडीए, क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है जहाँ पर प्राइड बहुत है। प्राइड बहुत बड़ी चीज़ है। प्राइड, लोगों के पास बहुत कुछ है पर प्राइड नहीं है, और यहाँ पर इंडियन आर्मी को या फिर एयरफोर्स का हो, कहीं भी ऐसी सर्विसेज में कोई भी ज्वाइन किया हुआ आदमी लोगों की नज़रों में बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी है। वो इसी वजह से, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी यूथ से ही उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है देश की, और वो लगातार देश की सेवा में लगा हुआ है। ठीक है, एनडीए से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 24 अप्रैल 2023 से कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी अपना नया बैच शुरू कर रहा है, जहां पर 11th और 12th का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं और एक एनडीए का टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर जो 11th और 12th पास कर चुके हैं, जिनकी अभी भी एज है, वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और जो क्लास 11th में हैं वो मैथ 11th की पढ़ सकते हैं, 12th की मैथ्स पढ़ सकते हैं। एनडीए का पूरा गाइडेंस हम कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में 24 अप्रैल 2023 से शुरू करने जा रहे हैं। आप चाहें तो हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।